हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज एक बार फिर आप सभी के बीच प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम क्लास 11th के काफ़ी इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हमारा चैप्टर नेम है। और आज हम डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में, एज वेल एज यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो काफ़ी कुछ है आज की वीडियो में आप सभी के लिए, तो एंड तक ज़रूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Like a Hellcat. So we will start the video with the explanation of bookkeeping. So let's have the meaning. Bookkeeping is an art of recording in the books of accounts the monetary aspects of commercial or financial transactions. तो bookkeeping बेसिकली क्या है? एक आर्ट है, ठीक है। किस तरह का आर्ट है? तो जिसमें कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को के मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और ये डेफिनेशन दिया है किसने? नॉर्थ कॉट ने। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़। बुक कीपिंग के बारे में सबसे बेसिक मीनिंग को अगर आपको अच्छे से क्लियर रखना है, या बल्कि मैं ऐसा कहूँ कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझना है, तो आपको बहुत ज़रूरी है इन 4 एक्टिविटीज़ को समझने की कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो बुक कीपिंग में कंसिडर की जाती हैं। आप सभी को याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में अकाउंटिंग साइकिल का एक पार्ट ज़रूर दिया था आप सभी को। उसमें आप जब देखेंगे तो उससे कनेक्शन आपको यहाँ मिलने वाला है। तो इस वीडियो को और बेहतर समझने के लिए आप सभी के लिए रिकमेंडेड है कि पार्ट 1 जो इस वीडियो का है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर जरूर देखें उसको। तो इट इंक्लूड द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़, जिसमें से पहला है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, ये इसमें इंक्लूड होता है। देन नेक्स्ट वन, मेजरिंग द ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जिन ट्रांजेक्शन्स को हमने आइडेंटिफाई किया उन्हीं को मेजर करना होता है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है या एक्टिविटी जो इसमें इंक्लूड होता है। थर्ड वन आता है कि रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो आपने पहले ट्रांजेक्शन्स को पहचाना फाइनेंशियल नेचर का, फिर उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर किया, और अब मॉनेटरी टर्म में मेजर करने के बाद उसको रिकॉर्ड करने की बारी, और किस में रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन, क्लासिफिकेशन इनटू लेजर। तो अकाउंटिंग साइकिल के लेजर तक के स्टेप्स को आप काउंट करते हैं या कंसिडर करते हैं बुक कीपिंग के अंडर में। सो नेक्स्ट टर्म है काफ़ी सिमिलर, जो अक्सर लोग इसको सेम मान के चलते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत कुछ डिफरेंसेस हैं। तो हम आते हैं अकाउंटिंग की तरफ। तो सबसे बेसिक बात तो यही है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बहुत सिंपल सा और बहुत मेन मीनिंग जिसको आप कह सकते हैं वह है आपका अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। तो जैसे ये आपका, अगर मैं कहूँ एक अकाउंटिंग साइकिल है, तो अगर हम कह दें यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला, ये आपका मान लीजिए बुक कीपिंग था, ठीक है। अब बुक कीपिंग खत्म हो चुका, तो यहाँ से आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलेगा। तो ये कहने का मतलब है, इसीलिए मैंने आपसे कहा पार्ट 1 जरूर देखिएगा, वहाँ पर बुक कीपिंग का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। तो जिसको हमने लेजर में क्लासिफाइड किया, अब बारी आती है उनको समराइज करने की। देन नेक्स्ट आता है एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट्स टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद बारी आती है उनको एनालिसिस करने की, उन समराइज ट्रांजैक्शंस को जिसको कि हमने बाद में लेजर के बाद क्लासिफाई करके समराइज किया, ठीक है, और जिससे कि हम अपने मीनिंगफुल कुछ इन्फॉर्मेशन कंक्लूड कर सकें। एंड देन आता है कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं, जिसको कि आज का हम वीडियो में पढ़ेंगे भी, तो उन यूजर्स को कम्युनिकेट करना भी इसी में शामिल होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों में फ़र्क था। नाउ तीसरा आता है अकाउंटेंसी। अब समहाउ आपने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फ़र्क समझ लिया, तो अब अगला बहुत सिमिलर वर्ड आ गया अकाउंटेंसी। तो एक और कन्फ्यूजन वाला पॉइंट, बट काफ़ी अलग है। It refers to a systematic knowledge of accounting concern with the principles and techniques which are applied in accounting। जब आप अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो जिन प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को आप इस्तेमाल करते हैं, उसी को आप जहाँ से सीखते हैं वो है आपका अकाउंटेंसी।
It tells us how to prepare the books of accounts, how to summarize the accounting information and how to communicate it the concerned parties. तो देख सकते हो आप सभी कुछ आ गया. How to prepare यानी बुक कीपिंग की बात आ गई. How to summarize and communicate मतलब अकाउंटिंग की बात आ गई. यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों कैसे करते हैं, इन सबको अगर हम जहाँ से सीखते हैं वो है हमारा अकाउंटेंसी. तो अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके और समझाना चाहूँ तो देखिए, ये एक आउटर सर्कल है, ठीक है. इसी के अंदर हम एक और इनर सर्कल ले लेते हैं, तो जिसमें से आउटर सर्कल हमारा क्या है, अकाउंटेंसी है, यानी एज अ सब्जेक्ट. और उसी में हम सब कुछ सीखते हैं, वो सारे प्रिंसिपल, वो सारे टेक्निक्स जिसको कि हम अपने अकाउंटिंग के प्रोसेस में इंप्लीमेंट करते हैं. देन जो इनर सर्कल है उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक बुक कीपिंग और उसके आगे से अकाउंटिंग, ठीक है. तो अब बारी है जो दो सिमिलर वर्ड हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, उनके डिफ्रेंसिएशन में. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. तो ये जैसा आप सभी जानते हैं कि हमें ऐसे ही फॉर्मेट लेना चाहिए बेसिस और जिन पे डिफ्रेंशिएशन करना है. तो पहला बेस आता है आपका स्टेज. तो बुक कीपिंग के बारे में क्या लिखा है, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज. सबसे पहले बुक कीपिंग आता है एंड देन अकाउंटिंग फॉलोड बाय अकाउंटिंग, दैट इज सेकेंडरी स्टेज. तो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि अगर ये अकाउंटिंग साइकिल है हमारा, तो शुरुआत में कुछ हिस्से तक हमने जो स्टेप फॉलो किया वो बुक कीपिंग है, और उसके बाद जो आता है वो हमारा अकाउंटिंग है. तो इसीलिए बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी. नेक्स्ट आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव. तो मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना सिस्टमैटिक वे में. और अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, असरटेनिंग द नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. फिर नेक्स्ट आपका बेस आता है नेचर ऑफ जॉब, यानी किस तरह का काम होता है. तो बुक कीपिंग में कैसा काम होता है, तो बुक कीपिंग इज अ रूटीन एंड क्लरिकल नेचर. और अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग में फंक्शन जो होता है वो एनालिटिकल नेचर का हो जाता है, थोड़ा एनालिसिस वर्क इसमें आता है. देन अगला पॉइंट हम लेते हैं हु परफॉर्म्स, कौन करता है बुक कीपिंग और कौन करता है अकाउंटिंग. तो जूनियर स्टाफ यानी लिमिटेड नॉलेज जिनके पास होती है वो बुक कीपिंग काम कर लेते हैं, और अकाउंटिंग का काम यानी एनालिसिस का काम बेसिकली जो करना होता है वो सीनियर स्टाफ यानी कि ज़्यादा अच्छी नॉलेज जिनके पास होती है वही करते हैं. एंड देन आता है लेवल ऑफ नॉलेज, यानी कितनी नॉलेज चाहिए दोनों को करने के लिए. तो ऑलरेडी हमने बता दिया जूनियर स्टाफ अगर इसको करता है तो दैट मीन्स लिमिटेड नॉलेज से भी काम चल जाता है, और अगर सीनियर स्टाफ इसको करते हैं तो इसका मतलब है कि उनको हाई डिग्री ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, है ना. तो ये होगा कुछ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. देन आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप्स और सब फील्ड्स और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग. तो टोटल 5 तरह के हमारे सब फील्ड्स हैं या फिर टाइप्स या फिर ब्रांचेज हैं, जिनमें से पहला देखिए ध्यान से इमेज को, तो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. The main purpose of this branch of accounting is to record the business transactions in a systematic manner. तो देखिए क्या मतलब आता है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि इसका मेन मतलब क्या निकलता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक वे में क्या करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है. असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस को पता लगाना बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट. और साथ में अकाउंटिंग ईयर के एंड में कंपनी का या पार्टनरशिप का या फिर सोल ट्रेड यानी जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट. तो ये सब आता है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर. तो अभी फिलहाल जो आप क्लास 11 की बुक पढ़ रहे हैं वो आपका बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है. आप क्लास 12th में जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसमें बेसिकली आप सीखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, ठीक है. तो दूसरा आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग. जैसा आप देख पा रहे हैं इमेजेस में कि आई विल डन माई कॉस्ट अकाउंटिंग वहाँ लिखा हुआ और सारे तमाम कॉस्ट की बात चल रही है, और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं ये भी कॉस्ट के कैलकुलेशंस में लगे हुए हैं. तो खैर आते हैं मीनिंग की तरफ. The main purpose of cost accounting is to ascertain the total cost and per unit cost of goods produced and services rendered by a business. तो कोई बिजनेस जो कि सर्विस देता है तो उस सर्विस का चार्ज क्या होगा पर यूनिट या टोटल कॉस्ट, और अगर गुड्स प्रोड्यूसर है तो गुड्स प्रोड्यूस करने का टोटल कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, वो पता लगाना कॉस्ट अकाउंटिंग में सिखाया जाता है, ठीक है. जैसे कि आप अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल में आपको अगर एडमिट किया जाता है तो आपको बोल दिया जाता है कि 1000 रुपीज़ पर डे का चार्ज लगेगा. तो आखिरकार वो 1000 रुपीज़ पर डे का चार्ज डिसाइड कैसे होता है, तो वो डिसाइड होता है बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पर. आप अगर एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जिस मोबाइल की मदद से आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वो मोबाइल फ़ोन मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 20,000 का है, तो कैसे फिक्स किया गया कि उसकी कॉस्ट 20,000 है, तो वो भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग की ही मदद से करते हैं, ठीक है ना. तो इस तरह से ये है हमारा दूसरा ब्रांच. तीसरा ब्रांच अकाउंटिंग का जैसे आप देख सकते हैं इसमें कुछ एनालिसिस का काम दिख रहा है आपको, तो ये है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपको बेसिकली क्लास 12th में ही सीखना है. द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
in such a way as to assist the management in planning and controlling। तो कह रहे हैं कि अपने अकाउंटिंग को इस तरह से प्रेजेंट करना ताकि वो मदद दे मैनेजमेंट को प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स सच एज रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एंड बजटरी कंट्रोल एटसेट्रा। तो कुछ टूल्स के नाम आप देख पा रहे हैं जो क्लास 12 के सिलेबस के अंदर आते हैं। रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बजटरी कंट्रोल, इन सब टेक्निक्स का और भी ऐसे टेक्निक्स हैं, ठीक है, उन सबको यूज़ करके हम बिजनेस को, मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सब कुछ आता है हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, और ये डेफिनेटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद का ही स्टेप है। देन अगला आप जैसे देख रहे हैं टैक्स के बारे में कुछ इमेजेस, तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट हमारा ब्रांच है टैक्स अकाउंटिंग। तो काफ़ी सिंपल मीनिंग है, दिस अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पसेस। इनकम टैक्स एंड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। तो जीएसटी के बारे में आप सभी जानते हैं और इनकम टैक्स भी जानते हैं, तो इन सभी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन सभी को हम डिस्कस किस में करते हैं, टैक्स अकाउंटिंग, जो आपको बेसिकली ग्रेजुएशन में एज अ सिलेबस मिलेगा। नेक्स्ट जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डोनेट है, कुछ अर्थ की बात चल रही है, कुछ हेल्थ की बात चल रही है, जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, है ना, ये सब। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि कौन सी अकाउंटिंग की बात चल रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, दैट इज द लास्ट अकाउंटिंग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी। यानी बेसिकली इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर्स करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी। कंट्रीब्यूशन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो अब कंट्रीब्यूशन का यहाँ मतलब किस चीज़ से है, तो एम्प्लॉयमेंट से है, टू अंडर प्रिविलेज्ड, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मैन पावर सपोर्ट फॉर द पब्लिक प्रोग्राम्स, एंड एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट सेफ्टी, देन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एटसेट्रा, ये सब इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो ये है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो अभी आप सभी ने देखा 5 तरह के ब्रांचेस हमारे कौन कौन से हैं, एंड विथ परफेक्ट इमेजेस एंड एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए इस चार्ट को ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल आप कर देगा इससे कैटेगरीज आपको। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 2 हैं। पहला आता है इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड आते हैं आपके एक्सटर्नल। ध्यान रखना आपको, ये अकाउंटिंग के यूजर्स नहीं है, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं। तो इंटरनल यूजर्स के अंदर आते हैं 2 बेसिकली, ओनर्स एंड मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल में आते हैं जनरली, एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, और भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स, देन मनी लेंडर्स, देन गवर्नमेंट, देन एम्प्लॉयज़ एंड द लास्ट वन कंपिटिटर्स। तो ये देख सकते हैं आपके कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब बारी है इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ने की और उनके साथ साथ उनके यूजेस को जानने की कि वाई दे यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल यूजर्स की। इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन्स हु हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज ओनर्स एंड मैनेजमेंट। तो जिस तरह से हमारे ओनर्स होते हैं बिजनेस के या मैनेजमेंट होते हैं जिनका कि बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है और साथ साथ डायरेक्ट उसमें इंटरेस्ट होता है, तो उस तरह के ही पर्सन्स को हम कहते हैं इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो 1 बाय 1 दोनों के बारे में जान लेते हैं कि दोनों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को के इस्तेमाल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो पहले हम बात करेंगे ओनर्स की। तो ओनर्स वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। तो सिंपल सा है, आप अगर ओनर है बिजनेस के तो आप क्या जानना चाहेंगे, बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट कैसा हो रहा है। देन फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब वेरियस एसेट्स और लायबिलिटीज का स्टेटस, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। और दे ऑल्सो वांट टू नो वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रॉफिट। तो आप अगर ओनर है तो आप ये जानना चाहेंगे कि आपका प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ रहा है कि घट ही रहा है, और साथ साथ अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है तो बेसिकली घट रहा है तो क्यों घट रहा है। आपको ये रीजंस जानने होते हैं जो आपके लिए बहुत काम के होते हैं। तो एज एन ओनर आप इन चीज़ों को अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से सर्च करते हैं। देन आता है दूसरा पार्ट मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए यानी ऑपरेशंस को स्मूथली रन किया जा सके और एफिशिएंटली सारा काम हो सके, इसके लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। These informations are provided by accounting in the form of profit and loss account, balance sheet and cash flow statement. ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, कैश फ्लो हो, फंड फ्लो हो, रेशियो एनालिसिस हो, इन सभी टेक्निक्स की मदद से वो अपने इन चीज़ों को पूरा कर पाते हैं। तो ये हो गए हमारे इंटरनल यूजर्स की मीनिंग और उनके 2 एग्जांपल्स एज वेल एज देयर नीड्स कि वाई दे यूजेज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन।
तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूज़र की तरफ, जो कि है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज बट आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो कहने का मतलब है कि आप प्रेजेंटली उसमें इन्वॉल्व हैं, आपका इंटरेस्ट है उस बिज़नेस में, या आज नहीं है तो फ्यूचर में आप ऐसा सोच सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं, तो आपको फ्यूचर इंटरेस्ट उसमें बन सकता है। तो आप इस तरह के इंटरेस्ट रखते हैं बट आप बिजनेस के या मैनेजमेंट के पार्ट नहीं हैं, तो आप कहलाएंगे एक्सटर्नल यूजर्स। दे डोंट हैव एनी एक्सेस टू द इंटरनल और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट ऑफ द एंटरप्राइज। द एक्सटर्नल यूजर्स आर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, देन एम्प्लॉयज़ एंड द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में देखी हुई हैं। देन पोटेंशियल इन्वेस्टर, वन बाय वन हम जानेंगे अब इन सब के बारे में कि इनका इंटरेस्ट किस वे में रहता है। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यानी कि आज जो इन्वेस्टर्स नहीं हैं, जो कल हो सकते हैं फ्यूचर्स में, नीड इन्फॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी। आपसे कोई कह दे कि किसी कंपनी में आपको पैसे लगाने हैं 1 लाख रुपीज़, तो आप लगाना चाहोगे कि नहीं, वो डिपेंड करता है इन चीज़ों पर कि आपको तय करना है कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हो वो सेफ़ रहेगा और क्या आपको बदले में रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा कि नहीं। तब जाकर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तब आप बनोगे उस कंपनी के पोटेंशियल इन्वेस्टर। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिटर्स, काफ़ी कॉमन वर्ड है। क्रेडिटर्स वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस। तो क्रेडिटर बेसिकली कौन होते हैं, उसकी मीनिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं, कि जिनसे हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं। तो वो हमारे क्रेडिट वर्दीनेस मतलब हमारे क्रेडिट को रीपे करने की कैपेबिलिटी को समझने के बाद ही हमको उधार पे सामान देते हैं। दे वांट टू नो वेदर द अमाउंट ओइंग टू देम विल बी रीपेड व्हेन ड्यू और एंड वेदर दे शुड एक्सटेंड। तो जब आपका अमाउंट पे करने का समय आएगा तो क्या आप उसको पे कर सकोगे कि नहीं, या आप उसको एक्सटेंड करवाएंगे, ये जानने के बाद ही वो आपको उधार देते हैं। नेक्स्ट आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो क्या है इनका यूज़ अपना, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वांट टू जज वेदर देयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट देयर ऑफ विल बी रीपेड व्हेन ड्यू एंड वेदर दे शुड एक्सटेंड। तो ये भी यही जानना चाहते हैं कि जो आपने उनको अमाउंट एज अ लोन दिया हुआ है और जो उस पर इंटरेस्ट बनेगा वो आपको ऑन टाइम मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, या फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा। इसको जानने के बाद ही वो आपको लोन देंगे। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ये नीड होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। नेक्स्ट आते हैं आपके एम्प्लॉयज़। कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि एम्प्लॉयज़ तो बिजनेस के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं इंटरनल यूजर्स हो गए। तो बता दूं आपको कि एम्प्लॉयज़ सिर्फ कंपनी में काम कर सकते हैं या कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सेस टू देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स की तरफ उनका कोई एक्सेस नहीं होता, इसलिए वो इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो एम्प्लॉयज़ नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अब आप कहोगे एम्प्लॉय को बिजनेस के प्रॉफिट से क्या मतलब है, तो बिल्कुल है, एक डायरेक्ट कनेक्शन है। टू असेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेज एंड बोनस। कई बार होता है कि यूनियन लेबर्स हाई वेजेस का डिमांड करते हैं, लेकिन कंपनी उसको इनकार करती है, कहती है पैसे कम है या प्रॉफिट कम है। तो अगर प्रॉफिट आपको मालूम है कि ज़्यादा है तो कंपनी आपसे झूठ बोल रही है, तो आप इस बेस पर उनसे ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं। They can also ascertain whether various amount due to them such as provident fund is being deposited regularly. तो being an employee, आपके सैलरी में से, ग्रॉस सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होते हैं जो कि आपके पीएफ के अमाउंट अकाउंट में जमा होते हैं। तो आप एज ए एम्प्लॉय ये जानना चाहेंगे कि आपका जो अमाउंट पीएफ के नाम से कट रहा है वो टाइमली डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो आपके कंपनी के, आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में शो किया जाता है एज एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट या फिर पीएफ अकाउंट, तो आपको उससे पता चल जाता है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट आपके यूजर्स में आते हैं टैक्स अथॉरिटीज़। तो उनका तो नाम से ही बहुत चीज़ें क्लियर है। टैक्स अथॉरिटीज़ नीड इन्फॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स और जीएसटी एटसेट्रा। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट नीड इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्म policies relating to taxation, allocation of resources and for providing subsidies etc. तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखती है। देन आते हैं कंपिटिटर्स। कंपिटिटर्स वांट इन्फॉर्मेशन टू द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर मेकिंग कंपैरिजन। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को जानना चाहते हैं आपके कंपिटिटर्स, जिससे कि उनको कंपटीशन को compete करने में आसानी मिलती है। ठीक है, सो दैट कि वो कंपैरिजन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, है ना। तो इसलिए वो भी आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इन दिस वे आज के हमने वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जिसमें से बेसिकली हमने
बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफ्रेंसिएशन को समझा। उसके अलावा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का आपस में सारा कनेक्शन समझा हमने। देन हमने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग यानी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया। एंड देन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वो था हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो होप सो कि आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।